वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, यज्ञ करे, यज्ञ करावे, दान ले और दान दे, समाज को शिक्षा दे। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है यज्ञ आदि करे, दान नहीं ले, रक्षा। बनिया का धर्म क्या है? व्यापार करे, गौ सेवा करे, कृषि वाणिज्य, ठीक है ना, व्यापार करे और गौ की सेवा ब्राह्मण बनिया को जरूर करनी चाहिए। सेवक का धर्म है सेवा करना, इसी से कल्याण हो जाता है। यदि व्यक्ति ईमानदारी से स्वधर्म का पालन करे, कर्म ही पूजा है, ठीक है ना, ईमानदारी से अपने कर्म को करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अब आपको मैं कथा सुनाऊंगा, सुनोगे ना। नारी धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? दीदी बोलो, नारी का धर्म क्या है? भागवत जी में लिखा है, जो स्त्री अपने पति में बांके बिहारी का दर्शन करती है, श्याम सरकार का दर्शन करती है, जो अपने पति में श्याम जी का दर्शन करती है, जो नारी पतिव्रता है, जब मरेगी तो गोविंद के धाम जाएगी। स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन। स्वप्न नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने पति में ही बिहारी जी का दर्शन। मेरा पति ही बिहारी जी, पति ने गुरु स्त्री नाम, ऐसा भागवत जी में क्या कहा है? यहाँ लिखा है स्त्री नाम सपति देवाना, बस उन्हीं के अनुकूल कार्य करे, प्रसन्न रहे। यह भागवत जी में तो बड़ी सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। सुबह जल्दी उठे, अपने घर का कार्य और जो भी कार्य करे मुस्कुरा मुस्कुरा करके करना चाहिए। ये नहीं रोटी बनानी पड़ेगी टेंशन दे, या पति हरि भावे ना। जब मैं भागवत कहने आता हूँ ना तो कुछ पढ़ी लिखी नाराज हो जाती है, बोले जो कथावाचक होते हैं ना खाली हमको समझाते हैं पति को भगवान मान। आज तक कोई घुसड़ी में ऐसा कथावाचक नहीं आया जो हमारे घर वाले को समझाता तो अपनी पत्नी को देवी मान। ऐसा कोई कथावाचक नहीं आता है ना। जितना भी लोगों को समाज हमको समझाते रहते, भला है बुरा है, तेरा पति तो भगवान है, बस यही ऐसे भाषण देते रहते कथावाचक। एक भी कोई ऐसा कथावाचक नहीं आता है ना जो हमारे घर वाले को समझावे आकर के, तेरी पत्नी तो देवी है, उसकी बात माना कर, समय से घर आ जाया कर। ऐसी दीदी एक बात कहूं, हमारे सनातन धर्म में नारी का बहुत है कि नहीं बताइए? यहाँ तो लिखा है जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में बांके बिहारी निवास करते हैं। जिसका यत्र नार्यास्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र दैवतम। नारी निंदा मत करे, नारी नर की खान और नारी ते नर होते ध्रुव प्रहलाद क्षमा। अच्छा एक बताओ, हमारे शास्त्रों में नारी की महिमा क्यों गाई है? हमारे शास्त्रों में नारी की महिमा बोलो क्यों गाई है? यहाँ पर जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होती है उस पर उतना ही ध्यान रखा जाता है। आपके घर में एक हीरा की अंगूठी, एक नग वाली, करोड़ों की कीमत है, उसको ऐसे फेंक दोगे? क्या करोगे मालूम है? डिबिया में रखोगे, उसको भी गोदरेज की अलमारी में रखोगे, उसको भी लॉकर में रखोगे, क्योंकि वो करोड़ों की अंगूठी है हीरा की, उसको सुरक्षित रखोगे। और जो तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा लोहा पड़ा रहता है उसको कहाँ पटकते हो? जहाँ जगह मिल जाती है। कुछ कथा समझ में आ रही दीदी? नहीं आ रही है? जो हमारे यहाँ स्त्रियां हैं ना, हीरा की तरह बेशकीमती हैं, इन पे ध्यान रखा जाता है। जो पुरुष लोग हैं लोहाए कहीं भी पड़े रहे, कोई बात नहीं है। यहाँ ध्यान किस पर रखा जाता है? शास्त्र ध्यान क्यों रख रहा है यहाँ पर? यत्र नार्यास्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ पर आश्रम कितने हैं? ध्यान देना आप लोग, कितने आश्रम हैं? हमारे यहाँ आश्रम है 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब मैं एक एक आश्रम के बारे में बोलता जाऊंगा। ब्रह्मचारी का धर्म है गुरुकुल में निवास करे, गायत्री की उपासना करे, भिक्षा लेके आए, गुरु को अर्पण कर दे, गुरु कहें तो ले, नहीं तो नहीं ले। नारी, ये ब्रह्मचारी का धर्म है। एकांत में कभी स्त्रियों से बात नहीं करे। अकेला ब्रह्मचारी अकेली स्त्री से बात नहीं करे। क्यों? ये स्त्री है अग्नि, पुरुष है घृतकुंभ, दोनों कहीं एकांत में बैठे तो चिंतन बिगड़ जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी को एकांत में स्त्रियों के पास नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचारी के 2 धर्म हैं, एक नैष्ठिक, एक उपकुर्बान। लगे मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रह सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो शादी कर ली। इसके बाद में भागवत में कथा है वानप्रस्थ की। वानप्रस्थ का मतलब पति पत्नी दोनों जंगल में जावे और वहां कुटिया बनावे, अग्नि रक्षा के लिए स्वयं सर्दी गर्मी सहन करते हुए ब्रह्म का चिंतन करते ब्रह्म में विलीन हो जावे। इसके बाद में भागवत में चर्चा सन्यास धर्म की। सन्यास किसे कहते? गीता में कहते हैं कामना का त्याग करना ही सन्यास है, इच्छा का त्याग करना ही सन्यास है। सन्यासी का धर्म क्या है?
इच्छाओं का त्याग करे, संन्यास ले, एक लंगोटी लगावे, उस पर कटी वस्त्र लगावे और एक गांव में एक रात रहे, दूसरी रात नहीं रहे, जिससे आसक्ति और बहता पानी निर्मला रखे तो गंदा हो, साधु भी रमता भला ताग न लागे कोई। एक सन्यासी की स्थिति है जिसको अजगर मुनि कहते हैं, परमहंस कहते हैं कि ऐसे महात्मा थे। प्रहलाद जी ने कहा आप नंगे धड़ंगे पड़े हो, आपको सर्दी गर्मी नहीं लगती है? बोले मेरे जीवन में तृष्णा नहीं है और मैंने अजगर को गुरु बनाया है, भौरा को गुरु बनाया है। क्या सीखा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। बोले महाराज जी आपने सबकी चर्चा की पर गृहस्थाश्रम की चर्चा नहीं की। गृहस्थी का, अब इस कथा पे ध्यान देना आप लोग। हम लोग किसमें जी रहे हैं? गृहस्थाश्रम में। और हमारा धर्म क्या है? लिलुआ वालों, श्याम मंदिर में बैठे हो, आज आपको बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगा गृहस्थियों का। श्री राम जी कहाँ आए थे? किसी बाबा जी के घर आए या गृहस्थी के घर आए थे? बताओ ना। गृहस्थी के घर आए थे ना? कन्हैया कहाँ आए थे? गृहस्थी के घर। तो सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थाश्रम। खाली इतना करना है, मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूं। धर्म क्या है? बोले जो भी कर्म करें सब श्याम को अर्पण करें। अब समझ रहे हो नहीं? जैसे भोजन भी बना रहे हैं, किसी का फोन आया, भाई क्या कर रही हो? बोले गोपाल जी को रसोई तैयार कर रही हूं, वो तेरा भजन हो जाएगा। वासुदेव अर्पण करना है तुम्हें, वासुदेव अर्पण करना है तुम्हें, जो भी कर्म करना है यहां पर वासुदेव अर्पण। एक बात भागवत में बताई है, जहां भगवान की कथा हो रही हो समय निकाल के सुनना जाना चाहिए। जहां भगवान का कीर्तन हो रहा है, या कोई जन्माष्टमी मना रहा है, कोई रामनवमी मना रहा है, कोई शिवरात्रि मना रहा है, कोई शिव विवाह महोत्सव, कोई झूलन उत्सव। गृहस्थी का धर्म क्या है? समय निकाल करके कथा सुनने, कीर्तन जाना चाहिए। और खाली ये नहीं हाय पैसा, हाय पैसा, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, आप जानते हो। पर भागवत जी में तो स्पष्ट कहा है कितना पैसा चाहिए। अरे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। देखो गृहस्थी का धर्म क्या है महाराज? उत्तम तिथियों में दान दे। जैसे ये माघ का महीना है, दान करे। आमला नवमी है, अक्षय तृतीया है, अमावस्या है, पूर्णिमाएं है, अमावस्या है, पूर्णिमाएं में दान करना चाहिए। यहाँ पर दान से धन की शुद्धि होती है। समय समय पर तीर्थ यात्रा करे, कभी मथुरा वृंदावन जाए, कभी काशी जी जाए, कभी गया आदि जाए, वहां जाकर तीर्थ यात्रा करे, स्नान करे, दान करे और ध्यान करे। अब मैं विशेष कथा कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। गृहस्थ में रह करके अपने पिताजी का श्राद्ध अवश्य करे। गृहस्थ में रह करके पिताजी का श्राद्ध, अन्य जगह तो ब्राह्मण की परीक्षा ना ले, अन्य जगह तो ब्राह्मण की परीक्षा ना ले, पर पिता के श्राद्ध के समय श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कर। भागवत में लिखा है तपोनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, प्रवचननिष्ठ हो। एक बार तो ईमानदारी से कम से कम जब पिताजी का श्राद्ध करो, इतना देख लो, जो पंडित जी आ रहे धोती पहन के आ गया, चोटी वाला हो, माथे पे तिलक हो, जीन्स वाला, बिना तिलक वाला। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं उत्तर देना, मन लगा के कथा सुन लो, थोड़ा मन एकाग्र कर लो आप। कई लोग मुझसे कहते मैं तो गयाजी होकर के आ गया। इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। मैं तो गयाजी होकर के पिंड दे आया, और वहां पंडा जी ने क्या कहा है, अब तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे प्रश्न का उत्तर देना। मैंने कहा मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूं आपको, खाली 1 घंटा भजन गा करके कहानी सुना के चला जाऊं, नहीं। आपका क्या विचार है? गया जी पिंड दे आए और वह पंडा जी ने क्या कहा, अब तुम्हें पिंडदान, तो आप छोड़ दोगे क्या? क्यों नहीं छोड़ना है? मुझसे प्रश्न करो ना, क्यों नहीं छोड़ना है? देखो शास्त्रों में बहुत वर्णन है, पर मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। यदि आज आपने अपने घर में श्राद्ध करना छोड़ दिया पिताजी का, गया आने के बाद, तो होगा क्या? तुम्हारा आने वाला पोता क्या कहेगा, मेरे दादाजी घर में श्राद्ध नहीं करते, हमारा घर में श्राद्ध होता ही नहीं है, और श्राद्ध की परंपरा चली जाएगी। तुम्हारे यहाँ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गया जाने के बाद में भी गया जाने के बाद में भी श्राद्ध। एक बात कहता हूं मैं, आज थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर।
कथा बहुत समझने की और सुनने की कथा बहुत है आज की। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब आप लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, हमारे पिताजी तो मर गए, पंडित जी खीर पूरी और इमरती खा के चले जाते हैं, मेरे पिताजी का क्या कनेक्शन है इससे? खीर पंडित जी खा रहे हैं और तुम कहते हो हमारा पिता। एक बात बताओ,